हेलो एवरीवन। अभी तक हमने देखा कि अगर डिफेंडेंट अपनी ड्यूटी को प्रॉपर केयर और कॉशन से नहीं करता और उससे प्लेंटिफ को कोई इंजरी हो जाती है तो डिफेंडेंट नेग्लिजेंस के लिए लायबल होता है। पर क्या हो अगर प्लेंटिफ को होने वाली इंजरी में प्लेंटिफ भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो? तो जब प्लेंटिफ को होने वाली इंजरी का रीजन सिर्फ डिफेंडेंट का नेग्लिजेंस ना होकर बल्कि प्लेंटिफ की लापरवाही भी होती है तो इसे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कहते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे वर्सेस श्री लक्ष्मण अय्यर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई एक्सीडेंट दोनों पार्टीज की लापरवाही से होता है तो इसे कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कहा जाता है और इसके लिए दोनों ही पार्टीज लायबल होती हैं। इसी तरह रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस बेजलम बीबी के केस में एक बस कंडक्टर ने पैसेंजर्स को बस की छत पर बैठने के लिए इनवाइट किया। बस की छत पर बैठे एक यात्री की पेड़ की डाल से चोट लगने से डेथ हो गई, जिस पर कोर्ट ने कहा कि प्लेंटिफ ने बस की छत पर बैठने का खतरा खुद लिया था, इसलिए ये प्लेंटिफ की भी लापरवाही थी। और जब दोनों पक्षों की नेग्लिजेंस होती है तो कोर्ट दोनों को ही लायबल मानता है। अब देखते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के क्या रूल्स होते हैं। तो जिसमें पहला रूल है that the plaintiff has not taken care for himself or for his own safety, यानी प्लेंटिफ ने अपनी या अपनी सुरक्षा की उचित देखभाल नहीं की। और सेकंड है that the plaintiff has suffered the damage due to his own negligence, यानी वादी को हुई क्षति उसकी अपनी लापरवाही से हुई थी। तो ये दो रूल्स हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के। इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल का, जो कि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का एक एक्सेप्शन भी है। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर दोनों ही पार्टीज नेग्लिजेंट हो तो एक्सीडेंट को अवॉइड करने या उससे बचने की लास्ट अपॉर्चुनिटी जिस भी पार्टी के पास होती है वही डैमेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। डेविस वर्सेस मैन के केस में प्लेंटिफ ने लापरवाही से अपने गधे को सड़क पर उसके पैरों को बांधकर छोड़ दिया। डिफेंडेंट जो कि अपनी गाड़ी बहुत तेज चला रहा था, उसने लापरवाही से गधे को कुचल दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ कोर्ट ने डिसाइड किया कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट से डैमेजेस पाने के लिए पूरी तरह से हकदार है, क्योंकि एक्सीडेंट को अवॉइड करने की लास्ट अपॉर्चुनिटी डिफेंडेंट के ही पास थी। अब नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टरनेटिव डेंजर। तो कभी कभी कुछ परिस्थितियों में डिफेंडेंट की लापरवाही से उत्पन्न हुए किसी तत्कालिक खतरे यानी इमिनेंट डेंजर से खुद को बचाने के लिए प्लेंटिफ किसी अल्टरनेटिव डेंजर को चुन लेता है। और अगर इससे प्लेंटिफ को कोई इंजरी हो जाती है तो डिफेंडेंट ये क्लेम नहीं कर सकता कि प्लेंटिफ को इंजरी उसकी अपनी लापरवाही से हुई है। ऐसी कंडीशंस में डिफेंडेंट डैमेजेस देने के लिए लायबल होता है। जोन्स वर्सेस बॉयज के केस में प्लेंटिफ डिफेंडेंट की गाड़ी में एक पैसेंजर था जिसे डिफेंडेंट लापरवाही से चला रहा था और प्लेंटिफ को लगा कि गाड़ी पलटने वाली है, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए उससे कूद गया जिससे उसको इंजरी हुई। यहाँ कोर्ट ने माना कि प्लेंटिफ ने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल एक्ट किया था, इसलिए वो डैमेजेस पाने के लिए हकदार होगा। उसी तरह श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में डिफेंडेंट की लापरवाही से एक ट्रक में आग लग जाती है और प्लेंटिफ खुद को बचाने के लिए ट्रक से छलांग लगा देता है, लेकिन सड़क किनारे पड़े पत्थर से टकराने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि डिफेंडेंट नेग्लिजेंस के लिए लायबल था, इसलिए उसे डैमेजेस देने होंगे। इस तरह जब प्लेंटिफ डिफेंडेंट की लापरवाही से उत्पन्न हुए किसी इमिनेंट डेंजर से बचने के लिए कोई अल्टरनेटिव डेंजर को चुन लेता है और उससे उसे कोई इंजरी हो जाती है तो उसके लिए डिफेंडेंट को लायबल माना जाता है। उसके बाद आता है कंपोजिट नेग्लिजेंस। तो जब किसी व्यक्ति को दो या दो से ज्यादा लोगों की लापरवाही से चोट पहुंचती है तो इसे कंपोजिट नेग्लिजेंस कहते हैं। और ऐसे नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों को कंपोजिट टॉर्ट फीजर्स कहते हैं। कंपोजिट नेग्लिजेंस की डिफेंडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्वाइंट और सेवरल होती है। कोई भी दोषी ये नहीं कह सकता कि उसकी जिम्मेदारी उसकी गलती के प्रोपोर्शन में फिक्स कर दी जाए और प्लेंटिफ अपना पूरा डैमेज किसी भी एक दोषी व्यक्ति से वसूल कर सकता है। जिस भी डिफेंडेंट ने अपने हिस्से से ज्यादा डैमेज पे किया हो वो बाकी डिफेंडेंट से कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। ये रूल इस वजह से बने क्योंकि इस प्रिंसिपल का जो ऑब्जेक्ट है वो जस्टिस दिलाना है, ना कि दोषियों के बीच उनकी नेग्लिजेंस का प्रोपोर्शन तय करना। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।